गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस क्लासेस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट और डेरिवेशंस, फार्मूला डेरिवेशन थे वो सबको आपने अच्छे तरीके से देखा। अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ताकि उस आधार पर और भी तरह के समस्याओं को आप आसानी से सुलझा सकें और बना सकें इस चैप्टर से संबंधित, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित। तो इस चैप्टर से संबंधित सबसे पहला प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। ये प्रश्न है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू APs इज, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू APs इज 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। यानी इस क्वेश्चन को पहले समझना है। दो AP जो डिफरेंट AP, दोनों का फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो सकता है, दोनों का कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है। ये दोनों AP के n टर्म, फर्स्ट n टर्म के सम का रेशियो जो है वो दिया हुआ है। आपको निकालना है इनका नौवें टर्म का रेशियो। यू ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ n/2 into a plus l या n/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो सिंपली वी कैन एक्सप्लेन और राइट। तो सिंस इट हैज टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहले वाले प्रोग्रेशन के सम को SN1 से दिखाते हैं और n/2 into 2a1 plus n minus 1 into d1। फिर देखिएगा ये SN2, यही दोनों का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो आप इसको लिखेंगे n/2 into 2a2, मतलब डिफरेंट फर्स्ट टर्म कर दे रहे हैं और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कर दे रहे हैं, डिफरेंट n minus 1 into d2। और इसका जो रेशियो है वो दिया हुआ है 7n plus 1 and 4n plus 27 का रेशियो। तो आप यहाँ देखो n/2 और n/2 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से देखो फिर आप 2a1 plus n minus 1 into d1 by 2a2 plus n minus 1 into d2 बराबर 7n plus 1 by 4n plus 27 हो गया। n/2 कैंसिल। अब सिंस आप जानते हो अच्छी तरीके से कि अगर नौवां टर्म आपको निकालना हो, नाइन्थ टर्म निकालना हो, तो नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ a plus 9 minus 1 into d यानी a plus 8d। तो चूंकि वहां a का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ 2a का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए हम उसको सिमिलर करने के लिए, उसके सिमिलरिटी में करने के लिए हम यहाँ से 2 को हटाते हैं। तो 2 को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो इसलिए इसको लिखते हैं। सो देखिएगा a1, अब चूंकि 2 से डिवाइड किया तो a1 बन गया, लेकिन यहाँ तो n minus 1/2 हो जाएगा और ये d1 हो गया। फिर आप देख लो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं a1 और n minus 1/2 d2 हो गया और रेशियो तो जो है वो रहेगा 7n plus 1 by 4n plus 27। इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखना है कि दो तरह के डिफरेंट AP के नौवें टर्म का रेशियो निकालना है। तो सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द नाइन्थ टर्म, तो a plus 9 minus 1 into d यानी t9 या a9 इज इक्वल टू a plus 8d हुआ और a plus 8d। तब यहाँ आप ध्यान रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी हैव इक्वेशन 1 and 2 से क्या देखेंगे। इक्वेशन 1 में है a1 plus n minus 1/2 d1, a1 plus n minus 1/2 d2 और यहाँ नौवां टर्म चाहे t9 by g9 कुछ भी लेके दो डिफरेंट AP का हम रेशियो के रूप में लिखेंगे, तो आना है a plus 8d का ही ऑप्शन। तो इसलिए a तो a के बराबर है यहाँ पे और d भी d1 d के बराबर समझिए, लेकिन n minus 1/2 किसके बराबर हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 n minus 1/2 बराबर 8 हो गया और n minus 1/2 बराबर 8 तो n बराबर 17 हो गया। तो n 17 आ गया। अब हमको निकालना है रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म, रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म निकालने के लिए
यहाँ जो 7n + 1 by 4n + 27 जो लिखा हुआ है, यह 7n + 1 और 4n + 27 जो है वो सम का रेशियो है, ना कि टर्म का रेशियो है। तो टर्म के रिगार्डिंग हमारा ये सम है के लिए जो n आया वो 17 आया। टर्म 9 है लेकिन सम के रिगार्डिंग जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए? 17। तो 7 × 17 + 1 by 4 × 17 + 27 is equal to 120 by 95 बराबर 24 by 19 बराबर 24:19 and that is the correct answer for the given question. यानी ratio of their 9 terms 24:19, but the ratio of the sum of first n terms of 2 APs is 7n + 1 or 4n + 27. मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी पे आधारित फिर दूसरे तरीके के क्वेश्चन को भी देख लें आप कि the sum of first n terms of an AP, first n terms of an arithmetic progression is 3n² / 2 + 5n/2. Find its nth term. Find its nth term and also find its 25th term. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके पहले n टर्म्स का फर्स्ट n टर्म्स का सम जो है वो दिया हुआ है। आपको इसका nth टर्म निकालना है और इसका 25वां टर्म निकालना है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आप